सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। जो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा है। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिला के, मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? नौकरी रोजगार कहां है? और जब चुनाव आया है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल से सरकार है। 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है। ये जो अग्निवीर की व्यवस्था है, हम तेजस्वी जी जितने भी लोग हैं, कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आधी अधूरी फौज की नौकरी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है, वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले भी इन्होंने नौकरी दी, और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें नौकरी दिलाने का काम करेंगे। न केवल नौकरी, बल्कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो गरीब हैं, परिवार जिनका चल नहीं पा रहा है, गरीबी का सबसे ज्यादा सामना, महंगाई का सबसे ज्यादा सामना हमारे घर परिवार की माताएं बहनों को सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उनको हम लोग 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। न केवल 2500,
बल्कि हमारी जीविका के वाले लोग हैं जो दिन रात प्रयास मेहनत करते हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे और उनको 30,000 रुपया महीना दिलाने का काम करेंगे। यही नहीं, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली मिलने लगी, 24 घंटे भी बिजली मिलने लगी। यहां पर हमें बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन को, उन्होंने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे गरीब परिवारों को। एकजुटता दिखाना, एक साथ होकर के मुकाबला करोगे, मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। ये तो जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से पलायन होने जा रहा है। बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग, रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे और 500 रुपए सिलेंडर कराने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? और झूठों को सबक सिखाओगे। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताओ, जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए नया अध्याय लिखिए और अपनी सरकार बनवाइए, अपनी सरकार बनाइए। कभी सांप्रदायिकता ने मुकाबला नहीं किया, सांप्रदायिकता ने कभी यहां पर जीतने का काम नहीं किया है। हमेशा बिहार ने सांप्रदायिकता को हराया है। और आर्थिक न्याय के अध्याय को लिखिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आपने लड़ी है, आपको फिर मौका मिलने जा रहा है कि आप अपने सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यहां पर सरकार बनाने का काम करें। और जो हमारी संस्कृति और जो हमारे भारत की पहचान रही है कि हम सब मिल के रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी ताकत के लोगों ने कोई भी प्रयास किया हो, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह करके इस देश को मजबूत बनाने का काम किए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में आप भोला यादव जी को जिताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं जो संतोष कुशवाहा जी, जिनके कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया मौसम की वजह से। पूर्णिया के हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको भी जिताना। वहीं अरुण कुशवाहा हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी भी मदद करना और साथ ही साथ भोला यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। जिताइए इन्हें अच्छे वोटों से, जिताइए इनको। एक बार तालियां बजा के स्वागत करिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का। जोरदार स्वागत। उठाओ दोनों हाथ नौजवानों और भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी का तालियां बजा के स्वागत करें। महागठबंधन
बजाइए जोरदार ताली। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।